जय हिंद दोस्तों। इस समय पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है। मोदी जी ने अपने बयान में कहा कि ना तो हम इस्लाम के खिलाफ हैं, ना हम मुसलमान के खिलाफ हैं, हम खिलाफ हैं तो आतंकवाद के खिलाफ हैं, जो कि किसी भी देश की ग्रोथ को रोकने में काफी हद तक जिम्मेदार रहता है। तो आतंकवाद के खिलाफ मोदी का और भारत का पहले से ही स्टांस रहा है और मोदी सरकार आने के बाद पाकिस्तान की जो नकेल कसी गई है उसके बाद पाकिस्तान परेशान हो गया है। और जिस तरह से मालदीव के हालात हो गए हैं और मालदीव अभी भारत से व्यापार करने के लिए, भारत से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मिन्नतें कर रहा है, पाकिस्तान का भी हाल ऐसा ही होना है। इसके ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन हम देखने वाले हैं, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। सिर्फ एक ही रास्ता है कि माफी मांगी जाए। पता चलता है कि उनकी कम्युनिटी कितनी आपस के अंदर ना स्ट्रॉन्ग रहती है कि उनके अपने मुल्क के अंदर जब उनको फैसिलिटी मिल रही है वो कहीं जाते नहीं है। इंडिया के एक टेम्पल में डिस्कवर होने वाला खजाना। और एक स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जारी की है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि हम ना तो इस्लाम के खिलाफ हैं, ना मुसलमानों के खिलाफ हैं और ये हमारी डोमेन ही नहीं। बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे, उनके पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, ये है इंडिया। इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया, मिन्नतें तल्ले काटा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए, लोगों को भेजे। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नफरत आखिर कौन फैला रहा है, कैसे हो रहा है सब कुछ, ये सारे मामलात ऐसे हैं जो मुल्क की सलामती से बाकायदा जुड़े हुए हैं। क्रिश्चियन कंट्रीज में आते ही फौरन शरिया का शोर डाल देना, इस्लामिक बातें। भाई अगर इस तरह का शौक है तो मिडिल ईस्ट में जाओ, भाई मजदूरी करो वहां पे, जहां लोग आपको पहले ही सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं, आपको रहने वहां नहीं देते, काम शुरू करते हो तो पासपोर्ट पहले रख लेते हैं। यहाँ आपको वो फॉरेन पासपोर्ट नेशनैलिटियां दे देते हैं, लेकिन शुक्रगुजार ना होना ये ज्यादती है। लार्जली ओवरऑल वो अपनी जो इकोनॉमी को बेहतर करने की, वो जो हम तीसरे नंबर पे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं। आपको पता है इसमें उन्होंने बड़ा काम किया हुआ कि हमने इकोनॉमी को तीसरे नंबर पे लेके जाना है। कल अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई बढ़ती है, फैलती है और डायरेक्टली वॉर हो जाता है दो कंट्रीज का, तो ईरान की पीठ पे खंजर जो उतरेगा वो खंजर होगा पाकिस्तानी। आप नोट कर लेना। मालदीव वालों को ये चीज तो समझ आ गई है कि इंडिया के बगैर उसका मालदीव नहीं चल सकता। मालदीव का जो बेड़ा गर्क हुआ वो इंडिया के बाइकआउट करने से। मालदीव जो है वो अपने घुटनों पे आ गया है, इंडिया से मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि जी आप हमारे मुल्क में आए, टूरिज्म हमारा दोबारा से बहाल करें, क्योंकि आपको पता है कि मालदीव का सारा जो इकॉनमी है वो टूरिज्म के ऊपर टिका हुआ है। जब से मालदीव और इंडिया के दरमियान लक्षद्वीप को लेकर मसले मसाइल हुए हैं, तब से इंडिया ने एक बहुत बड़ी तादाद में मालदीव का बायकॉट कर दिया। लेकिन अब मालदीव के जो टूरिज्म के मिनिस्टर हैं वो मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की कि आप एक बार फिर से हमारे मुल्क में आए और टूरिज्म को बहाल करें हमारे। यार सीधी सी बात है, ये इंडिया की अवाम का किया धरा है। मतलब उन्होंने ऐसा मालदीव का बाइकआउट किया, उसके बाद कोई गया ही नहीं मालदीव। मालदीव वाले इस टाइम मैं सुन रहा हूँ कि उनकी इकोनॉमी भी डाउन हो गई है, वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल हो गया। मतलब उन्होंने जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई थी मालदीव के अंदर, छोटे छोटे आइलैंड के ऊपर, ठीक है, वो उन्होंने बीचेस हाउस बनाए हुए थे, वो सारे उनके सिस्टम खाली पड़े हुए हैं। ये है इंडिया। इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया, मिन्नतें तल्ले काटा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए, लोगों को भेजें और ट्रैवल करें, ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गए, हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है, वो वहां पर जाके इन्वेस्ट करती है, वहां पर पैसा देती थी, ठीक है। सबसे ज्यादा जो सस्ता टूरिज्म जो इंडिया को मिलता था वो मालदीव का मिलता था। इंडिया में किसी की शादी होती थी, वो घूमने कहाँ जाता था, मालदीव चला जाता था। जितनी भी फिल्म की शूटिंग होती थी, बीच में काफी ज्यादा जो इंडिया की फिल्म की शूटिंग होती थी, ये सारी मालदीव होती थी। ये इन्होंने मालदीव वालों ने इंडिया के लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया, उसके बाद ये इबरत का निशाना बन गए हैं। मालदीव ने अपनी इकोनॉमी पे खुद लात मारी है। बार बार समझाया गया था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना ले, आप इंडिया के साथ पंगा ना ले, लेकिन जब इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनके जजीरे को तनकीद का निशाना बनाया, तो आप इंडियन की यूनिटी देख लें। एक वक्त तो ये था कि हमें सुनने में आ रहा था कि मालदीव जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब है कि मालदीव वालों को इतनी ज्यादा वार्निंग भी मिली थी, लोगों ने उनको समझाया भी था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लो, आप मुंह की खाओगे। अब देखिए कि मालदीव वाले मुंह की खा चुके हैं नरेंद्र मोदी का। जिसने भी मजाक उड़ाया ना इंडिया के खिलाफ, जिसने बात की है उसको मुंह की खानी पड़ी है। अभी मालदीव वालों को वो कहते हैं पनाह मांगनी पड़ी है इंडिया से। लास्ट टाइम आपको याद होगा इन्होंने पैसे मांगे थे, इन्होंने फूड मांगा था, खाना पीना मांगा था। फूड क्राइसिस शुरू हो गए थे उनके अंदर, उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की और इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए, मेरा ख्याल है 12 घंटों के अंदर अंदर वहां से जो है
है शिप भिजवाया जिसके अंदर खाने पीने की अशिया मौजूद थी। बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर सी बात है कि जब यानी कि इंडिया ने इतने बड़े दिल का मुजाहरा किया कि उन्होंने मालदीव के मजाक उड़ाने के बावजूद, तनकीद करने के बावजूद लक्षद्वीप के ऊपर उन्होंने फिर भी मालदीव का साथ दिया। उनको उन्होंने खाना फूड प्रोवाइड किया, 12 घंटों के अंदर उन्होंने फूड पहुंचाया था। ये है इंडिया, मतलब इंडिया जब सपोर्ट करने पे आता है पूरी तरह सपोर्ट कर। मालदीव वालों को ये चीज़ तो समझ आ गई है कि इंडिया के बगैर उसका मालदीव नहीं चल सकता। अब हमें भी चाहिए कि इन दोनों के अच्छे रिलेशनशिप के हवाले से शुभकामनाएं और अच्छी जो है ना ख्वाहिशात रखनी चाहिए। और साथ साथ मैं इंडिया के लोगों को ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के साथ भी वो अपनी ट्रेड को बहाल करें और जिस तरह उनकी पॉलिसी रही है हमेशा से कि नेबरहुड फर्स्ट, अगर वो इस पॉलिसी पर गामजन है और हकीकी मायनों में इस अपनी जो स्टेटमेंट है उसको आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ जब तक वो अपना अच्छा ट्रेड से रिलेटेड कोई खातिर खा फार्मूला सामने नहीं लाएंगे तो इस रीजन में उनको आगे बढ़ने में यकीनन एक प्रॉब्लम रहेगी। तो पाकिस्तान भी एक बहुत अच्छा और बहुत ही कमाल किस्म का मुल्क है। बहुत सी खसूसियात हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि हम इंडिया की तरफ से नामवर उनकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके जितने भी बड़े थिंक टैंक्स हैं, वो ख्वाहिश करते हैं अपनी कि वो पाकिस्तान में आएँ और पाकिस्तान के लोगों से बोलचाल रखें। आप नवजोत सिंह सिद्धू को देख लें, उसने जिस मरतबा पाकिस्तान में अपनी एंट्री मारी थी, कितना उसको मोहब्बत से और अखलाक से और कोई भी इंडियन पाकिस्तान आता है और पाकिस्तानियों को पता चलता है कि इंडियन है तो पाकिस्तानी उससे बहुत चाहत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मेहमान नवाजी दिखाते हैं। सी बात है, जितनी बड़ी आबादी, इतने ज्यादा करोड़ों अरबों की आबादी जिस मुल्क के अंदर हो, उससे दूसरे मुल्कों ने भीख ही मांगनी है कि हमारे पास आके आप प्रमोशन करें, ये करें, वो करें। फिलहाल तो जो मालदीव के साथ हुआ है, आगे जैसे आपने बताया कि उनके प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर ने काफ़ी ट्रोल किया था, काफ़ी मजाक उड़ाया था उनके इंडिया के मिनिस्टर का। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास इतनी बड़ी, जिसकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल हो, जिसका मुल्क इतना स्टेबल हो, उससे लोग तरले नहीं मांगेंगे और क्या मांगेंगे। अब मालदीव को एक तरफ रखकर हम बात करते हैं, जब इमरान खान साहब ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी थी, तो आज आप देखें कि पाकिस्तान में महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में आप प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मसाला जात के प्राइस देख लें, जो पहले इंडिया से आते थे उनकी प्राइस क्या थे और अब उनकी कीमतें क्या हो गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेडिंग वैसे दोनों मुल्कों के अंदर ना चलनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए ना, पाकिस्तान और इंडिया ना आपस में ना नेबर कंट्रीज है। अगर हम हमसाया आपस के अंदर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हमें तीसरा मुल्क कौन मुंह लगाएगा। हमारा हमसाया इंडिया और इंडिया का हमसाया हम है। अगर हम अपने हमसायों का ख्याल नहीं रखेंगे और फिर हमारा कौन ख्याल रखेगा। इवन कि हमारा इस्लाम भी सिखाता है कि अपना पेट भरने से पहले तुम अपने हमसायों का ख्याल करो। तो हमारा तो हम लोग तो हमेशा ट्राई करते हैं कि हम अपने हमसायों के साथ बना के रखें, इंडिया के साथ बना के रखें। अगर वो नहीं बना के रखना चाहते तो हमें तो कोई मसला नहीं है। फिर अगर वो हमारे साथ खराब रखेंगे तो फिर हम लोग भी उनके साथ खराब रख लेंगे। खैर, एक बात तो साबित हो गई कि इंडिया के साथ पंगा नहीं लिया जा सकता। नहीं, पंगा की वाली बात नहीं है। वो अगर वो भी IMF से कभी ना कभी पैसे लेते थे, तो हम लोग ने भी कर्ज आ रही है IMF के। ये नहीं कि इंडिया बनते साथ ही बहुत बड़ा मुल्क बन गया था, उन लोगों को भी टाइम लगा था। लेकिन मसला ये है कि क्या कहते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल कर गए। हम थोड़ा सा उनसे पीछे है, लेकिन इतना भी पीछे नहीं है कि हम लोग इनसे भीख मांग के खाएंगे। ना आप भूखा सोती है, ना मैं, और ना ही पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं सोता। हर किसी को रिज़्क उनके हक का मिलता ही मिलता। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान चाहता क्या है। पाकिस्तान एक तरफ से तो चाहता है कि भारत से दोस्ती हो, भारत से ट्रेड हो, लेकिन दूसरी तरफ अपना अब असली चेहरा ये दिखाता है। आपने देखा, अभी ये ट्रेड की बात कर रहे थे और कुछ दिन पहले पुंछ में आतंकी हमला हुआ है, जो कि एयरफोर्स की गाड़ी पे हमला किया गया है। 1 जवान शहीद और 5 जवान घायल हो गए थे। और इसके बाद भी पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत इनसे दोस्ती करे और इनको ट्रेड करने दे, इनके लिए वीजा ओपन करे। अरे, जब तुम भारत के साथ लॉयल नहीं हो, भारत सरकार के साथ लॉयल नहीं हो, तो फिर आपके साथ ट्रेड कैसे हो सकता है। बार बार खंजर घोंपने की आदत तुम्हारी गई नहीं है और फिर दोस्ती करना हमारे लिए ही मुसीबत बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान का कहना यह है कि भारत से पंगा लेना अब उन्हें काफी भारी पड़ सकता है। जिस तरह से मालदीव ने भारत के साथ पंगा लिया, पहले नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बोलते रहे, फिर भारत के बारे में कुछ बोलते रहे, और फिर उसके बाद मालदीव बॉयकॉट का जो ट्रेंड चला, और उसके बाद मालदीव के एयरपोर्ट पे सन्नाटा सा छा गया है। मक्खियां भिनभिना रही हैं, क्योंकि वहां पर जो मोस्टली टूरिस्ट जाया करते थे, यहां से इंडियंस ही जाया करते थे। और मोदी जी ने मालदीव के काउंटर अटैक में लक्षद्वीप को डेवलप करना शुरू कर दिया। अब जो लोग बीच साइड का
एंजॉयमेंट लेने जाते थे, अब उनके लिए गोवा हो गया और दूसरी तरफ लक्षद्वीप आपको देखने को मिलेगा। भारत का भी मकसद यह है कि वह तीसरी बड़ी इकोनॉमी बने और तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने में जो भी रोड़े आएंगे उसको साफ करने में पीछे नहीं हटेगा। आपने देखा रेड सी के अंदर किस तरह से लगातार ऑपरेशन चलाए गए जिससे कि कई अरबों डॉलर की जो ट्रांसपोर्ट थी वो हॉल्ट हो जाती और नेवी के इस ऑपरेशन से भारत के इंडियन नेवी को कहा जा रहा था कि ये समंदर के बादशाह है। तो अपनी बादशाह कायम करना और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना ये भारत का अभी लक्ष्य बन चुका है। आपके क्या विचार है? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहिए? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।